राहुल गांधी के बयान पर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ और संसद में राहुल गांधी ने डोकलाम का जिक्र किया, जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय सीमा में चीनी सेना घुसी थी, इस बात का जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। चीनी सेना के टैंक भारतीय सीमा के पास आए, राहुल गांधी ने भी कहा। राहुल ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब का जिक्र भी किया है। नरवणे की किताब सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इस बात का भी जिक्र उनकी तरफ से किया जाता है। और इसके अलावा रिपोर्ट से सरकार घबरा क्यों रही है, सवाल भी राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया है। लेकिन इन सब के बीच राजनाथ सिंह सामने आए। वो ये कहते हैं कि राहुल बिना तथ्य के बात कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं पूरी तरह काल्पनिक है। जब किताब प्रकाशित ही नहीं हुई तो आखिरकार जिक्र क्यों हो रहा है, इस सवाल राजनाथ सिंह की तरफ से उठाया गया। तथ्य सही नहीं है और इसीलिए किताब प्रकाशित नहीं हुई। राहुल बिना प्रमाणिकता के बात ना करें, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी ये कहते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि मैगजीन कुछ भी लिख सकते हैं। अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया। कोई कटिंग भाषण का आधार ही नहीं हो सकती है। दूसरे तरफ स्पीकर ने भी राहुल गांधी को इशारों में समझाने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच स्पीकर की तरफ से भी कहा गया कि सदन सिर्फ और सिर्फ नियम के मुताबिक ही चलेगा। राहुल नियम का पालन नहीं करते हैं, किरेन रिजिजू ने ये कहा है। और किसी की मनमानी से संसद नहीं चलेगा। रिजिजू ने इस बात का भी जिक्र किया है। अखिलेश ने कहा है कि राहुल गांधी का समर्थन किया है, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश ने डॉक्टर लोहिया का जिक्र भी किया है। अब आपको हम तमाम प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। नेता विपक्ष से लेकर तमाम विपक्ष के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी। सदन में कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो तो उठती है और उठाना भी चाहिए। हम इसीलिए चुन करके आए हैं कि महत्वपूर्ण सवाल उठाएं। शायद इनकी दीवारों पे नहीं लिखा है, नए लोकसभा की दीवार पे, लेकिन पुराने लोकसभा की दीवारों पे अगर आप ऊपर और दाएं बाएं देखोगे तो ये लिखा है कि हमें बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूँ। यदि जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती। नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। जब माननीय सदस्य चर्चा के इतर बोल रहे थे तो मैंने भी माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति भाषण से इतर बोलने के लिए मना किया। और इसीलिए आप अच्छा हो, आप सदन की गरिमा रखें। जो कंडक्ट करता है, कंडक्ट एक तो तरीका होता है। राहुल गांधी कोई रूल को मानते ही नहीं, वो तो सोचते कि सदन से ऊपर है। और उसके कांग्रेस के सीनियर लीडर उठ की ताली बजा रहे। कितना दृश्य देख करके भी खराब लगता है। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी थोड़ा अपना बुद्धि लगा करके अपने एमपीओ को भी समझाइए और खुद भी नियम का पालन करना चाहिए। इसको कहूंगा कि अनुशासनहीनता था, बचकाना था। और ये बचकाना शायद अगर उनको कोई कहता कि जरा जल्दी बता दें कि चाइना से जो अपने फाउंडेशन के नाम पर पैसा लिया था उसी की वकालत कर रहे थे क्या। अब आपको हम समझाते हैं राहुल गांधी के बयान पर जो संग्राम इस वक्त मचा हुआ है। एक तो नहीं बल्कि पांच तरीके से अलग अलग नेताओं ने तर्क रखा है। पहला, स्पीकर ने नियमों का हवाला दिया है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, स्पीकर ने नियमों का हवाला दिया। दूसरे पर आइए, स्पीकर ने कहा कि राहुल की बात विषय से अलग हो रही है, आप विषय से भटक रहे हैं। तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि राहुल गुमराह कर रहे हैं लोगों को।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने सवाल पूछे कि राहुल ऐसा क्यों बोल रहे हैं जब उनके पास तथ्य नहीं है। राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई जिस किताब का राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बिना फैक्ट के आखिरकार राहुल गांधी क्यों बात कर रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि ये 5-5 अलग अलग नेताओं की बड़ी बातें हैं जो अपने अपने तरीके से राहुल गांधी के बयान पर संग्राम मचा हुआ है, उस पर एक फैक्ट समझिए। एक तरफ स्पीकर है जो नियमों का हवाला दे रहे हैं, दूसरे तरफ स्पीकर ये भी कहते हैं कि राहुल की बात विषय से अलग है, राहुल तथ्यहीन बात कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि राहुल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल आखिरकार ऐसा कैसे बोल सकते हैं। राजनाथ सिंह ने उस किताब का भी जिक्र किया कि जब ये प्रकाशित ही किताब नहीं हुई, जब ये तथ्य नहीं है किताब के साथ, तो राहुल गांधी आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं। और ये 5 अलग अलग तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान पर जो संग्राम इस वक्त मचा हुआ है उस पर अलग तरीके से सत्ता पक्ष के जो नेता है यानी कि स्पीकर से लेकर राजनाथ सिंह, अमित शाह, वो किस तरीके से राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो है, जिस किताब का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं उस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यह किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई। इन सब के बीच राहुल गांधी आखिरकार फिर से चीन क्यों करने लगे। ये देश की सुरक्षा का मामला है, इंडियन आर्मी ने चीन को खदेड़ा, राहुल को शक है और इसीलिए राहुल गांधी ने सवाल सरकार से पूछे यानी कि मोदी सरकार से। ये देश की सुरक्षा का मामला है, राहुल गांधी ने कहा। चीनी सेना के 4 टैंक कैलाश रिज पर चढ़ रहे थे। ये बड़ा आरोप यहां पर मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने लगाया है कि चीनी सेना के 4 टैंक यहां पर चढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस मुद्दे से आखिरकार बचना क्यों चाहते हैं। राहुल गांधी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इस मुद्दे से, जो मुद्दा मैं उठा रहा हूं, उससे बचना क्यों चाहती है। देश की सुरक्षा पर आखिरकार चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस चर्चा से भाग रही है। भारतीय सीमा में चीनी सेना घुस रही थी लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं है, राहुल गांधी ने भी कहा। और अलग अलग तरीके से राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं। चीनी सेना के टैंक भारतीय सीमा के पास आए लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को छिपाने की कोशिश की है। राहुल गांधी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि नरवणे की किताब सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही और इसी किताब को लेकर संसद में भी जमकर हंगामा होता है। रिपोर्ट से आखिरकार सरकार क्यों घबरा रही है, एक रिपोर्ट को लेकर भी राहुल गांधी सवाल उठाते हुए नजर आए और उनका यह मानना है कि आखिरकार सरकार इस रिपोर्ट से घबरा क्यों रही है। राहुल गांधी के अलावा राहुल सदन को गुमराह ना करे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि राहुल किसी भी तरीके से सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें। एक से बढ़कर एक उन्होंने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की, एक से एक तीर उन्होंने छोड़े और राहुल बिना आधार के बातचीत ना करें, बिना आधार के राहुल बिल्कुल भी बातचीत ना करें। ये पूरी संसद में बातचीत जो हुई वो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। जब किताब प्रकाशित नहीं तो आखिरकार फिर आप जिक्र क्यों कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की कि जब किताब अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई तो आप जिक्र क्यों कर रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं पूरी तरह काल्पनिक है, यानी कि सच्चाई इसमें बिल्कुल भी नहीं है। राजनाथ सिंह ने तस्वीर पूरे तरीके से साफ कर दी है, तथ्य सही नहीं है और इसीलिए किताब प्रकाशित नहीं की गई। उन्होंने बाकायदा किताब को लेकर भी ये कहा कि तथ्य इस किताब में सही नहीं है और इसीलिए इसे प्रकाशित नहीं किया जा रहा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह पर आइए। राहुल बिना सबूत के बातचीत बिल्कुल भी ना करें। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया। राहुल बिना सबूत के, अगर उनके पास सबूत है तभी वो बात करें। रक्षा मंत्री के बयान पर भरोसा करें। जो बात रक्षा मंत्री की तरफ से कही जा रही है उस पर राहुल गांधी को भरोसा करना चाहिए। राहुल को आखिरकार किसने बताया कि चीनी टैंक आए थे। जो सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए उसी पर अमित शाह कहते हैं कि राहुल को आखिरकार किसने बताया कि चीनी टैंक भारतीय सीमा में आए थे और इसीलिए राहुल को उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि चीनी टैंक कैसे आया, आपको कैसे पता चला। इसके अलावा किरण रिजिजू ये कहते हैं कि देश को नीचा दिखाकर राहुल आखिरकार उन्हें क्या मिलेगा, देश को नीचा दिखाकर राहुल गांधी को क्या मिलेगा। ये सवाल उन्होंने राहुल गांधी से पूछा है कि जो आप तथ्यहीन सवाल पूछ रहे हैं उससे आपको क्या मिलेगा। राहुल सेना का मनोबल गिराने की बात बिल्कुल भी ना करें, ये नसीहत भी उनकी तरफ से दी गई। इन सब के बीच राहुल ने संसद में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। रिजिजू इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए और इसके अलावा राहुल गांधी को लेकर उन्होंने तमाम तरीके के सवाल पूछे। अब गिरिराज सिंह को भी आप समझिए। राहुल ने सदन की गर्मा को ठेस पहुंचाई है, इस बात का जिक्र केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कर रही है। उनका यह मानना है कि राहुल गांधी सदन की गर्मा को ठेस पहुंचाते हैं। राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया है, नियमों के खिलाफ गए राहुल गांधी, इस बात का जिक्र भी
गिरिराज सिंह की तरफ से किया गया। और इन सब के बीच अब आप दो फैक्ट समझिए, एक तरफ तर्क है और दूसरे तरफ है स्टैंड। एक तरफ है राहुल गांधी का तर्क। राहुल क्या कहते हैं? देश को सच जानने का हक है, भले ही किताब छपी हो या फिर ना छपी हो। दूसरे तरफ सरकार का स्टैंड आप समझिए, और स्पीकर से जुड़ा हुआ स्टैंड है। बिना सबूत और बिना पब्लिश हुए अंशों को संसद के रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता है, ये मानना है सरकार का। और यही पक्ष है करीब करीब स्पीकर का, जो बार बार राहुल गांधी को समझाते हुए नजर भी आए। सरकार का और स्पीकर का क्या मानना है? बिना सबूत और बिना पब्लिश हुए जो अंश हैं संसद के रिकॉर्ड में उन्हें नहीं लिया जा सकता, यानी कि आपको फैक्ट के साथ बातचीत करनी होगी। तो दूसरे तरफ राहुल गांधी, देश को सच जानने का हक है, भले ही किताब छपी हो, प्रकाशित हुई हो या नहीं। इसके अलावा प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति का मामला है, इस बात का भी जिक्र राहुल गांधी की तरफ से है। तो दूसरे तरफ संसद के अंदर बोलने के अपने नियम हैं, अलग नियम कायदे हैं, और केवल तथ्यों पर बातचीत होती है। स्टैंड है सरकार की तरफ से, जो नियमों के साथ यहां पर सदन में। इसके अलावा अब आप नियमों को भी जान लीजिए। सदन में आचरण को लेकर नियम 349, ये नियम सदस्यों के व्यवहार और सामग्री पेश करने से जुड़ा हुआ है। सदन में आपका आचरण किस तरीके का होगा, यानी कि सांसद मंत्री का आचरण कैसे होगा। कोई भी सदस्य ऐसी सामग्री, अखबार की कतरन या अप्रकाशित किताब को आधार बनाकर भाषण नहीं दे सकता है जिसे वो प्रमाणित ना कर सकते। यानी कि आपको जो बात करनी होगी वो पूरे तरीके से फैक्ट आधारित करनी होगी, और अगर आप नहीं करते हैं तो ये नियम आपके लिए बना है। इसके अलावा जनरल नरवणे की किताब अभी बाजार में नहीं आई है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, और सरकार के अनुसार उसका रिव्यू चल रहा है, और इसीलिए स्पीकर ने इसे आपुष्ट दस्तावेज माना है। इसी किताब को लेकर राहुल गांधी ने तमाम तरीके से अपनी बातें रखी, लेकिन एक किताब अभी मार्केट में नहीं आई, बाजार में इसको प्रकाशित भी नहीं किया गया। और इन सब के बीच कोई भी सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति की चरित्र या आचरण पर आरोप नहीं लगा सकता है जो अपना बचाव करने के लिए सदन में मौजूद ना हो। जैसे कि पूर्व सेना प्रमुख का नाम लिया गया, जो नियम के खिलाफ है। नियम 352, भाषण की सीमाएं जो हैं वो इस नियम में आती हैं, लेकिन इस नियम के राहुल गांधी ने पूरे टुकड़े कर दिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो नियम है जो संसद के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा 352 भाषण की जो सीमाएं हैं उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर ऐसी जानकारी नहीं दे सकता जिससे बाहरी संबंधों पर बुरा असर पड़े। यानी कि आपको फैक्ट के साथ जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर आपको ऐसी चर्चा करनी होगी जिससे दूसरा अलग असर ना पड़े। इसके अलावा दस्तावेजों को पटल पर रखना रूल 353 में आता है। यदि कोई सांसद किसी निजी दस्तावेज या पत्र का हवाला देता है तो उसे स्पीकर को पहले सूचित करना होता है। राहुल गांधी ने यह नहीं किया है, और इसीलिए नियम आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आपने ही अपने वोट को देकर एक व्यक्ति को संसद तक पहुंचाया है। उस दस्तावेज की एक प्रति सदन के पटल पर रखनी होती है ताकि उसकी सत्यता की जांच की जा सके। यानी कि कोई भी सांसद अगर जो जानकारी दे रहा है वो पहले सदन के पटल पर रखे और उसकी जांच हो कि आपने जो जानकारी दी है वो सही दी है या फिर सही नहीं दी है। इसके अलावा राहुल गांधी के पास केवल किताब के कुछ लीक हुए अंश या मीडिया रिपोर्ट थी, और इसीलिए वो इसे तकनीकी रूप से प्रमाणित नहीं कर पाए। यानी कि राहुल गांधी संसद में फेल हो गए, वो फैक्ट नहीं रख पाए। सिर्फ और सिर्फ उनके पास कुछ मीडिया रिपोर्ट थी, केवल किताब के कुछ अंश थे, और ये किताब अभी पब्लिश भी नहीं हुई, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा दूसरा फैक्ट भी आप समझिए, मुद्दा है डोकलाम लद्दाख का, जिस पर राहुल गांधी का नजरिया है कि चीनी टैंक भारतीय सीमा के बहुत करीब आ गए थे। सरकार इस पर क्या कह रही है? भारतीय जमीन सुरक्षित है, कोई घुसपैठ नहीं हुई, सरकार का मानना है। और दूसरे तरफ राहुल गांधी लगातार इन्हीं चीनी टैंक को लेकर सरकार से, मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं। भारतीय सीमा के बहुत करीब आ गए थे चीनी टैंक, और मुद्दा यही है डोकलाम और लद्दाख। और इसके अलावा स्रोत मुद्दा जो है जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब का राहुल गांधी जिक्र करते हैं, और सरकार ही कहती है इस किताब को लेकर कि बिना पब्लिश हुई किताब का हवाला देना नियमों के खिलाफ है। लेकिन ये नियम राहुल गांधी ने आखिरकार क्यों तोड़े, ये सरकार भी पूछ रही है। जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र किया गया, राहुल गांधी का ये मानना है। तो दूसरे तरफ चीन पाक की जुगलबंदी भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। विदेश नीति जो मुद्दा लगातार चर्चा में है, उस पर सरकार क्या कहती है, इसे भी आप समझिए। भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत और सेना सक्षम है। भारत की वैश्विक स्थिति बेहद मजबूत है और सेना पूरे तरीके से सक्षम है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं चीन पाक की जुगलबंदी भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, सरकार को समझना होगा। इन सब के बीच एलएसी की स्थिति पर भी आइए, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी का नजरिया भी आपको समझाते हैं। चीन ने भारत के अंदर घुसकर निर्माण कर लिया, ये राहुल गांधी का मानना है, लेकिन सरकार इस
पूरे दावे को सिरे से खारिज करती है और सरकार और एस जयशंकर जो भारतीय विदेश मंत्री, चीन को आगे बढ़ने से रोक दिया गया, लेकिन इस बात का जिक्र इनकी तरफ से किया गया। कूटनीति के मुद्दे पर भी आइए, जहां पर राहुल गांधी का नजरिया भारत अलग थलग पड़ रहा है, ये बार बार राहुल गांधी कहते हैं, तो दूसरे तरफ सरकार का रुख है एस जयशंकर का, भारत क्वाड और अन्य माध्यमों से चीन को घेरा है। और ये पूरी तस्वीर है, अलग अलग मुद्दों के जरिए हमने आपको समझाया कि आखिरकार वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर संसद में चर्चा है। एक मुद्दा यह भी है कि संसद में चर्चा कब होनी चाहिए। सरकार चर्चा से भाग रही है, राहुल गांधी का ये नजरिया है, उनका ये मानना है, बार बार वो राग अलापते हैं क्योंकि सच सरकार छिपाना चाहती है और इसीलिए सरकार इस पर चर्चा नहीं करती। सरकार इस पर कहती कि संवेदनशील और सैन्य मामलों पर संसद में खुली चर्चा सुरक्षा के लिए खतरा है। और इसीलिए इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने नियमों को तोड़ दिया संसद के,